आपने वो कल क्लिप देखी होगी जिसमें बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली जल बोर्ड के एक बड़े अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में उसे आप बदतमीजी भी कह सकते हैं। उनसे बोला उनके सर पे केमिकल उड़ेल दूंगा, जा नहा ले, यमुना में डुबकी नहा ले, तमाम चीज़ें। वो जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, संजय शर्मा। वो डायरेक्टर हैं ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के दिल्ली में, दिल्ली जल बोर्ड के। हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, पहले बाकी पल कल हो क्या गया अचानक से? आप वहाँ पर थे, हुआ क्या, टाइमिंग क्या हो गई, पहले वो बताइए, फिर बाकी बातें बारे में बात करेंगे। हम लोग वहाँ पर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे थे। एज एन इंचार्ज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं वहाँ स्टेशन था, अपनी देख रेख में सारा काम करा रहा था। माननीय सांसद महोदय आए, तो सीधे पहले तो इधर उधर वो गए और फिर वो सीधे हमारे पास आए, और जो भाषा है, जो उनकी शालीनता है, अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको दोहराना तो ठीक नहीं है, बट शायद उनकी यही सभ्यता रही होगी कि सरकारी अफसरों से या किसी काम करने वाले व्यक्ति से वो इस तरह से बात करें। उन्होंने प्लांट के बारे में पूछा और फिर चिल्लाना चालू कर दिया कि जहरीला है, इसको जहर डाल रहे हो तुम, यमुना में लोगों को मारोगे, ये करोगे। मैंने बहुत शालीनता से उनसे कहा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कोई शंका है, हम आपकी शंका का निवारण कर देते हैं। ये केमिकल किसी भी तरह से जहरीला नहीं है। ये केमिकल एफडीए, यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। ये केमिकल नमामि गंगे ने भी हमको अप्रूवल दिया है, और मैं उनको मिनट्स दिखाने की कोशिश करता रहा। अगर आप देखें फुटेज में भी मैं उनसे कह रहा था कि आप भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे का मिनट्स देख लीजिए। उसमें भी उन्होंने बोला है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एंटी सर्फेक्टेंट को इसमें डालेंगे, और उन्हें ये भी समझाने की कोशिश की गई कि इसका यमुना के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन शायद उनकी मंशा कुछ और थी, शायद वो राजनीति करने आए थे और उन्होंने वो राजनीति की, जो भी उन्होंने किया। अब आप इस बारे में, आप जाहिर सी बात है पूरी देश ने वो उनके बात सुनी है और उनको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अगर शायद मतलब आप तो सरकारी आदमी हैं, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पे बोल सकता हूँ कि अगर उनकी जगह कोई और पार्टी का व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर शायद पुलिस सरकारी काम में बाधा पहुँचाने या सरकारी कर्मचारी को उसको काम में रोकने के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्या कुछ आपने कंप्लेन करी है पुलिस को इस बारे में? इस बात को आगे कैसे लेके जा रहे हैं? जी हाँ, कल शाम को कालिंदी कुंज थाने में मेरी तरफ से एक कंप्लेंट फाइल किया गया है और रिक्वेस्ट किया गया है कि उसको कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। आज भी कालिंदी कुंज साइट पे मेरे को एसएचओ कालिंदी कुंज मिले थे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करके और कार्रवाई आरंभ करें। ठीक है सर, ये तो चलिए कल की बात हो गई। अब ये बताइए, यमुना सफाई को लेकर के जो केमिकल है जिसको आप बोल रहे हैं एफडीए अप्रूव्ड है, ये कौन सा केमिकल है और आज यमुना की स्थिति क्या है? क्या वो फॉर्म आपने ख़त्म कर दिया है? कुछ बताइए कि कितनी साफ़ हुई है यमुना। देखिए, ये जो केमिकल है ये सिलिकोहेक्सेन केमिकल है। पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीऑक्सी प्रोपाइलीन ग्रुप का केमिकल है, एफडीए अप्रूव्ड है। और हम लोगों ने इसका सिलेक्शन करते वक्त ये पूरा ध्यान रखा था कि एक जो केमिकल है इसका रिवर इकोलॉजी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसका ह्यूमन बींग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये इको फ्रेंडली केमिकल होना चाहिए। और हमको भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से भी इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस थे कि हम एंटी फोमिंग केमिकल का इस्तेमाल करें। उसका O&M उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम भी इशू किया था 13 अक्टूबर को, और उन्होंने एक जॉइंट कमेटी भी बनाई थी जिसके तहत ये काम होना था और दिल्ली जल बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो इस केमिकल का छिड़काव करें। उसी के अकॉर्डिंग हमने इस केमिकल का छिड़काव किया है। हमने पूरी तरह से ये सावधानी बरती, और सिर्फ सावधानी नहीं बरती, हम उसके बाद में इसके इफ़ेक्ट को, इसका रिवर इकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको भी हम अपने यहाँ लैब में टेस्ट करते रहे। आज भी अगर आप देखें मेरी लैब में टेस्ट चल रहा है। हम फ़िश बायो ऐसे टेस्ट कर रहे हैं। 24 तारीख से हमने डालना चालू किया था, 24 तारीख से हम फ़िश बायो टेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी फ़िशेस के ऊपर ऑब्ज़र्व नहीं की गई है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ना तो फोना के ऊपर कोई इफ़ेक्ट है, ना रिवर के फ्लोरा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट है।
आप डेटा बता रहे थे कि 2015 से अब तक यमुना कितनी साफ़ हुई हैं? अगर मैं ये हमने 2015 से लेकर के अब तक का डेटा लिया है, जो अक्टूबर महीने का है या नवंबर महीने का है, जब नॉर्मली छठ पूजा होती है। तो यदि मैं देखूँ, ये 25 अक्टूबर का डेटा है, और 25 अक्टूबर को यदि मैं देख रहा हूँ तो हमारा बीओडी जो है वो तकरीबन 12 है, हमारा सीओडी 50 है, 50 मिलीग्राम पर लीटर। टीएसएस की अगर हम बात करें तो टीएसएस 43 तक आ गए हैं, जो आज घट के 25 हो गए थे, और मेरी बीओडी सीओडी घट के 40 मिलीग्राम पर लीटर तक हो गई थी। ये पैरामीटर्स अगर मैं बात करता हूँ 2015 में, तो अभी 12 बीओडी है। 2015 में अक्टूबर महीने में 20 अक्टूबर को ये 24 बीओडी थी, और 27 नवंबर 2015 में ये 68 थी, यानी और 13 अक्टूबर 2016 में 23 थी। तो ये धीरे धीरे जो डेटा है ये बेहतर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमने संजय शर्मा जी से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे यमुना जो है वो बेहतर हो रही हैं, जो सफाई है यमुना की हो रही है। वक्त लगेगा, 2025 तक का वक्त दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, लेकिन कल जो हुआ वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय शर्मा जी के साथ जो बर्ताव किया है प्रवेश वर्मा ने, जो बीजेपी के सांसद ने, जाहिर सी बात है वो सांसद होकर वो भाषा नहीं होनी चाहिए थी। संजय शर्मा जी ने एक कंप्लेन भी दिल्ली पुलिस के को दर्ज कराई है कि कार्रवाई हो, एफआईआर हो प्रवेश वर्मा के खिलाफ, एक सरकारी कर्मचारी को उसके काम में बाधा पहुँचाने के लिए। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस क्या करती है। और जो केमिकल का छिड़काव हो रहा है वो भी एफडीए अप्रूव्ड है, वो कोई जहर नहीं डाला जा रहा है। ये भी जनता को हम इस इंटरव्यू के माध्यम से संकेत दे रहे हैं। सहयोगी मोहम्मद मुसलिन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।